नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वर्ल्ड न्यूज़ टुडे बाय इंडियन आइज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरी दुनिया में ये डिबेट का विषय है कि ग्लोबल लीडर कौन, सबसे बड़ा नेता कौन दुनिया का। और इसमें हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में भारत के पुराने सहयोगी रूस को लेकर जो संदेश दिया है, उसको लेकर दुनिया में उनकी जमकर तारीफ हो रही है। आपको पता ही है, व्लादिमीर पुतिन को मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा था, यह समय युद्ध का नहीं है, हर चीज़ का समाधान बातचीत से होना चाहिए। और इसे पूरी दुनिया में बहुत ही सकारात्मक संदेश के रूप में देखा गया है। भारत अपने शांति पाठ का बयान और प्रधानमंत्री ऐसा बयान दे करके पूरी दुनिया में छा गए हैं। हर जगह इनके इस बयान की बहुत बहुत तारीफ हो रही है। हालांकि कई लोग इसे भारत की विदेश नीति में बदलाव के रूप में देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह भारत का एक बहुत ही संतुलित बयान है। साथ में ही कल की बात है दोस्तों, UN में मैक्रो ने बहुत तारीफ़ की है अपने बयान की, इनके अपने प्रधानमंत्री के बयान की। उन्होंने कहा है कि भारत ने जो बयान दिया है ये बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है, यह पश्चिम से बदला लेने और उसे पूर्व के खिलाफ खड़ा करने का समय नहीं है। यह वक्त है कि हम सभी संप्रभु राष्ट्र हमारे समक्ष मौजूद चुनौतियों का एकजुट होकर मुकाबला करें। आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि मोदी ने पुतिन को SCO समिट में बहुत खरी सुनाई थी। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि ये समय जो है वो युद्ध का नहीं है, हर चीज़ का मसला जो है वो बातचीत से ही इसको सॉल्व किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। अब दोस्तों हम इस सारी बातों को भारतीय नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। एक गैर पश्चिम ब्लॉक की तरह SCO का एक बहुपक्षीय व्यवस्था के तौर पे खुद को पेश करना, SCO की सदस्यता बहुपक्षीय दुनिया में हमारी अपनी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। PM मोदी ने समरकंद में बड़ी तैयारी के साथ रूस पर बयान दिया था। उन्होंने बैठक में न तो आतंकवाद, बहुपक्षीय दुनिया और न सुरक्षा के मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने यूक्रेन का जिक्र, दुनिया भर के ग्लोबल सप्लाई चेन, अप्रत्याशित ऊर्जा संकट के मुद्दों को सामने लाने के लिए किया। वहीं LAC पर चीन के बिना पूरी तरह पीछे हटने से उन्होंने चाइना के साथ कोई बातचीत नहीं की। मोदी और शी जिनपिंग से SCO में कोई बातचीत नहीं होने का यही प्रमुख कारण रहा है। मोदी पुतिन की बातचीत में भारतीय प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने खड़े संकट का जिक्र किया। विकासशील देशों के सामने ईंधन का संकट, खाद्य संकट की बात रखी। उन्होंने पुतिन से कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस मसले पे कई बार बात की और ऐसे मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के साथ में हल करने के लिए उन्होंने उनको बोला। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भी भारत के बयान की काफ़ी तारीफ़ की। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने जो कहा है वो उनकी दूरदर्शिता और ग्लोबल लीडर होने के बात को सही तरह से साबित करता है। एक और चीज़ आप जानते होंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में भी नंबर 1 है। उनको 75% अप्रूवल रेटिंग मिली है। उनसे नीचे आपके एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर जो मैक्सिकन हैं उनको मिली है। इतालवी प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी को 54% और तीसरे स्थान पे जो बाइडेन है जिनको 41% मिला है। तो दोस्तों आपका इस पे क्या कहना है कि अभी के टाइम में ग्लोबल लीडर में सबसे अच्छे और बड़े नेता जिनको सभी मानते हैं वो कौन है? इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप कमेंट करें और अपने हिसाब से आप बताएं कि इस समय दुनिया में
ग्लोबल लीडर, सर्वमान्य नेता, पूरी दुनिया को जो साथ लेकर चल सके, जिसकी अहमियत को दुनिया समझे, ऐसा कौन है? आप लोग कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।